नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वायरस वाला साल 2020 बीत चुका है और स्वागत है वैक्सीन ईयर 2021 की। नए साल के पहले दिन कोरोना वैक्सीन पर आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है, जिसमें कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत पर फैसला हो सकता है। भारत में 3 कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के नाम से स्वदेशी वैक्सीन बनकर तैयार है। इस बीच कल से पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तैयार रहने के लिए कहा है। तो कल से ड्राई रन की शुरुआत होगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि ड्राई रन एक दो राज्यों में हुआ है और कल सभी राज्य ड्राई रन करके चेक करेंगे कि वो कितने तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीन पर आज कैसे खुशखबरी मिलेगी, ये आपको अब डिटेल में जरा बताते हैं। आज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की बैठक होनी है। CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी वैक्सीन पर अहम बैठक करेगी। आज की बैठक में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को लेकर के फैसला होगा। अभी तक 3 कंपनियां इस कतार में हैं, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर। इन तीनों ने इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी तीनों कंपनियों के ट्रायल डेटा को रिव्यू करेगा, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश भेजेगी ये कमेटी और उसके बाद फिर फैसला होगा। इन तीनों कंपनीज की जो अब तक की ट्रायल की जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू किया जाएगा आज की बैठक में। पिछले करीब 1 महीने से वैक्सीन पर सरकार सुपर एक्टिव है। 9 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। फाइजर ने अपनी वैक्सीन का डेटा देने के लिए कुछ और वक्त की मांग की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने सुरक्षा डेटा जमा किया था, वो सिर्फ 14 नवंबर तक का था। उसे और डिटेल डेटा देना था, जिसकी मांग की गई थी कमेटी की तरफ से। भारत बायोटेक से भी और जानकारी मांगी गई है। 17 दिसंबर को फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कुछ और डेटा मांगा गया। आखिरी बार 30 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें फाइजर, सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर चर्चा हुई है। आज एक बार फिर से ये अहम बैठक होने जा रही है। कोरोना वैक्सीन पर एक और गुड न्यूज है ड्राई रन की, जो कल से शुरू होने जा रहा है। 24 घंटे बाद वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो जाएगा। देश के सभी राज्यों में होगा वैक्सीन का ड्राई रन। राज्यों की कुछ चुनिंदा जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। केंद्र ने सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को तैयार रहने के लिए कहा है। केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से तैयार रहने के लिए कहा है। 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों में पहले भी ड्राई रन हो चुका है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, आज की जो सब्जेक्ट कमेटी की जो बैठक है वो कितनी अहम है और क्या आज किसी तरह के नतीजे हमें मिल सकते हैं कि वैक्सीनेशन कब से शुरू हो रहा है, इसकी कोई तारीख आज हमें मिल सकती है क्या? देखिए, आज की मीटिंग हुसैन काफी अहम होने वाली है और इस मीटिंग के बाद ही हमारे सामने एक क्लियर साफ तस्वीर होगी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को और जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, वो तमाम चीजें जो है आज की मीटिंग में इन तमाम चीजों पर जो हमें जानकारी मिल रही है, इस तमाम चीजों पर चर्चा होगी। कल से जिस तरह से हम अपने दर्शकों को आपने पहले भी बताया कि ड्राई रन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी तमाम राज्यों में। तो ये ड्राई रन जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। उसके बाद किस तरह से आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज ये होगा। हमारे भारत जैसा जो देश है जिसमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत विस्तृत तरीके से पूरी एक्सरसाइज को जो है वो करना होगा। तो तमाम चीजों को लेकर के गहनता से चर्चा जो है आज इस बैठक में होगी। चलिए, आज ये क्लियर हो सकता है कि किस तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन ड्राई रन कल से शुरू होने जा रहा है। विजय लक्ष्मी, आप दिल्ली में हैं, इससे पहले भी 4 राज्यों ने ड्राई रन किया है। दिल्ली में कैसी तैयारी है ड्राई रन के लिए?
देखिए हुसैन, दिल्ली में क्योंकि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यूआईपी जिसको बोलते हैं, तो ऑलरेडी जिसमें वैक्सीनेशन होता है बच्चों को, उस प्रोग्राम के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही हमारे पास। तो अभी जो है वो तैयारी इसी तरह की है कि लोगों को ट्रेन किया गया है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी गई है। हर लेवल पे गवर्नमेंट। चलिए, कुल मिलाकर विजयलक्ष्मी, कोशिश इस बात की है कि अपनी जो तैयारी है उसको एक बार चेक कर लिया जाए, इससे पहले कि जब हम ये अनाउंस कर दें कि फला तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले खुद को चेक करने का एक प्रोसेस है जिसे हम ड्राई रन कह रहे हैं। वैक्सीन पर सरकार फुल एक्टिव है, तो वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज को लेकर भी सरकार ने 83 करोड़ का बड़ा ऑर्डर दिया है। हमारी रिपोर्टर विजयलक्ष्मी ने कुछ दिन पहले सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जायजा लिया था। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि तैयारी कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है। हिंदुस्तान सिरिंजेस जो कंपनी है, यहाँ पर प्रतिदिन हर घंटे में 1 लाख सिरिंजेस बनाए जा रहे हैं और 18.5 करोड़ सिरिंजेस जो है इस कंपनी को मार्च तक जो है डिलीवर करने हैं। तो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, तैयारी जोर शोर से है भारत सरकार की भी। कोविड की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर जो कंपनीज जिन्होंने अप्रूवल के लिए परमिशन मांगा है, 0.5 ml सिरिंजेस का यूज़ उन वैक्सीन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, हम आपको दिखाएं तो 3 हिस्से होते हैं। एक सिरिंज को बनाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती है। हम तमाम लोग जो हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हम सभी को कभी ना कभी वैक्सीन जो हैं वो लगे हैं। टीकाकरण भारत की अगर बात करें पूरी दुनिया में होता है। तो सिरिंज की बात करें, ये नीडल है सामने, ऑटो डिसेबल नीडल है ये, यानी एक बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दूसरी बार आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिरिंज जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, नीडल जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। उसके बाद आप उसका सेकेंड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सामने दिख रहा है ये तमाम नीडल हैं। इसके अलावा बैरल एक और मेजर कंपोनेंट है। अगर हम सिरिंज की बात करें, इस बैरल में ही जो वैक्सीनेशन है जो वो इसमें डाल करके ही आगे लगाया जाता है। इसके जिस तरीके से यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम देख रहे हैं काम जो है चल रहा है, एक दिन में 1 लाख के करीब जो हैं वो यहाँ पर सिरिंज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। 18.5 करोड़ का ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस कंपनी को दिया है, जो मार्च तक इनको डिलीवर करना है ताकि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो जब होगा तो कम से कम सप्लाई की किसी तरह से कमी ना हो। इसकी पूरी तैयारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है और इस तरह की तमाम कंपनीज को जो हैं जो सिरिंजेस बनाते हैं, वैक्सीनेशन का काम तो अलग से चल ही रहा है, लेकिन सिरिंजेस बनाने वाली कंपनी को भी बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक नीडल होती है, उसके अलावा एक प्लंजर गैस्केट होता है। प्लंजर गैस्केट अगर आपने एक वैक्सीन अगर देखा हो तो उसमें जिससे पुश करते हैं, जो उसके अंदर लिक्विड होता है जो वैक्सीन के अंदर, उसको पुश करने के लिए जिस जो चीज़ होती है उसको प्लंजर गैस्केट कहते हैं। और इसके अलावा बैरल होता है जिसमें उसको भरा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है, इससे निकल कर के जो सिरिंज है वो बाहर आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैन्युअली भी एक सिरिंज की चेकिंग की जाती है और जो सिरिंज खराब होते हैं उनको बैड पार्ट सिरिंज कहा जाता है, उनको एक तरफ निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक ये पीले रंग का जो पॉलिथीन बैग है, उसमें जितने भी बैड पार्ट जिसको ये कहते हैं वो बैड पार्ट सिरिंजेस, जैसे कुछ सिरिंजेस इसमें निकाल करके रखे गए हैं, यानी ये इस्तेमाल के लायक सिरिंजेस नहीं है। तो देखा आपने कैसे वॉर लेवल पर तैयारी हो रही है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कोरोना की वैक्सीन अब दूर नहीं है, लेकिन इसी के साथ मोदी ने वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने के लिए भी कहा। पीएम मोदी ने 2021 का नया मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी के साथ हमें चलना होगा। मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का
दवाई भी और कड़ाई भी। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवी का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं।